हेलो स्टूडेंट, वापस नए फंडे के साथ। इस बार किसी चैप्टर को पढ़ाने का इरादा नहीं है। मैंने सोचा कि आपके एग्ज़ाम में मेरा एक्सपीरियंस कैसे काम आ सकता है उस चीज़ को मैं बताऊं, जो कि आपका एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हो चुका है, मुझे भी पता है। जेई मेंस का थर्ड अटेम्प्ट है ना। तो मैं थोड़ा सा आज एक नए फंडे के ऊपर बात करूंगा। एज ए टीचर ये चीज़ें बोलना मुझे शोभा तो नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो मैं बोलूँगा क्योंकि मैं भी किया हूँ, आप भी करोगे और आने वाली पीढ़ी भी करेगी, जिसको हम लोग बड़े प्यार से तुक्का बोलते हैं। ठीक है, तो तुक्का कैसे मारना है, कब मारना है, कहाँ पर मारना है, इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पेपर जो आप देते हो है ना, ऑब्वियसली हम मल्टीपल चॉइस की नहीं, सिंगल की ही बात करेंगे। मल्टीपल में तो नो प्रेडिक्शन, तुक्का का जमाना ही नहीं है, वो काम नहीं आ सकता आपके। ठीक है, तो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करेंगे कि उसमें तुक्का कैसे फिट किया जा सकता है। तो बारी बारी से हम लोग सारे चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो पेपर को आपको कैसे करना है पहले वो मैं बता देता हूँ। आपके पास जनरली पेपर में जो टाइम होता है, टाइम जो होता है वो आपका वो होता है 3 इयर्स का। ठीक है, 3 घंटे का समय होता है। तो आपको क्या करना है, आपको 40 मिनट का समय ऐसे निकालना है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लेटेस्ट जो जेडब्ल्यू मेंस का पेपर है उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। 75 क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं। अब इसमें से बेटा सबसे पहला फंडा है, पूरे पेपर का गो थ्रू करना है ना। सारे क्वेश्चंस का गो थ्रू करना है। कैसे करना है, जैसे पहला क्वेश्चन आपने करना स्टार्ट किया, वैसे ही आपको ये क्वेश्चन मान लीजिए कि आया, दूसरा करना स्टार्ट किया, आया, तीसरा आपको जैसे ही थोड़ी सी भी इंटरनल फीलिंग आया कि नहीं आया, तुरंत उसको कैंसिल कर देना है। चौथा, पांचवा, इसी तरह लास्ट तक आपको जाना है, 75 तक। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आगे चल के बीच में कहीं 70 60 से 50 या फिर 40 से 45, 40 से 55, इसके बीच में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आ रहे होते हैं, लेकिन आप वहां पहुंच नहीं पाते हैं। टाइम की कमी, ये वो, स्ट्रेस है ना आपका, या फिर स्पीड कम हुआ है ना, वही टाइम की कमी हो गई। तो इन सब सारी चीजों से आप क्या कर सकते हो, इन सब सारी चीजों से आप ये देख सकते हो कि आपको पूरा क्वेश्चन के पेपर्स में एक ऐसे क्वेश्चंस 4-5 डालने जो एकदम लल्लू लाल होते हैं, वहां तक आप पहुंच नहीं पाते, पहुंचने की वजह से आप कर नहीं पाते। तो वो काम आप इस तरह कर लेंगे, ज्यादा नहीं उसको देना है, 40 मिनट्स ही आपको देने हैं। बाद में आपको ऐसा लगे कि हाँ यार थोड़ा सा भी एफर्ट लगाना है, तो आपको वो 1.5 आवर्स उसके लिए भी दे देने हैं। ठीक है, 1.5 आवर्स या फिर ज्यादा इसको लेते हैं 1.45 है ना, इतना, पौने 2 घंटा, पौने 2 घंटे फिर उसके लिए देने हैं। 40 इधर दे दिया, बचा हुआ टाइम जैसे कि जो बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, अब उसको करने से आप मतलब कि अच्छा खासा मार्क्स भी, और उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या उसको बोलते हैं, रैंक, आप उसको गेन कर सकते हो है ना। तो ये 3 पार्ट हो गया आपका है ना। लास्ट में आपका जो भी टाइम बचे जैसे आपको उसको कर रहा है। अब यही लास्ट पार्ट है, ये लास्ट है, इसमें ही आपको तुक्का लगाना है। तुक्का आपको इसी लास्ट पार्ट में लगाना है। आपको तुक्का पहले नहीं लगाना है, आपको तुक्का बीच में नहीं लगाना है, आपको तुक्का लास्ट में लगाना है। हमेशा कभी भी तुक्का को आपको पहले नहीं लगाना है, ये चीज आप ध्यान देंगे। पहले तुक्का लगाना गलत है, बीच में भी तुक्का लगाना गलत है, लास्ट में तुक्का लगाना चाहिए हमेशा। अब तुक्का कैसे लगाना है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है ना, या फिर ऑब्लिक कर लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। जेडब्ल्यू मेंस में इस तरह भी रहता है। तो हम लोग कैसे इसके ऊपर तुक्का को लगाएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे कि मान लीजिए कि आपको दे दिया है 21, 1, 2 and 5,
इस तरह दिया है। तो जैसे कि जो ऑप्शन एकदम मैच नहीं करता है तो आप, ये सिक्स सेंस की बात है, तुक्का लगाना सिक्स सेंस की बात है, फाइव सेंस में हमारे है ही नहीं है, ये छठे के लिए अलग लेवल अलग होना चाहिए भाई, ऐसे तुक्का नहीं लगेगा। तो यानी कि इस ऑप्शन को आपको एलिमिनेट कर देना फटाक से, यानी कि जो एकदम मैच ना करता हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये प्रोसीजर है, फटाक से इसको हटा दीजिए। दूसरा प्रोसीजर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ये इसके ऊपर आप गेम कभी भी खेल सकते हो। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको प्रेडिक्शन नहीं सूझ रहा है, ए बी सी डी, और ऑब्वियसली हमेशा डी भी रहता है, ए बी सी में आपको चमक नहीं रहे तो आप इसके ऊपर गेम खेल लीजिए। हाँ, लेकिन इसके साथ एक और रहता है, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ये इसके ऊपर गेम खेलने से पहले आपको सोचना है इसका आंसर होना सिर्फ 10 से 15% का ही चांस रहता है अगर ये ऑप्शन में अवेलेबल होता है, लेकिन इसका मैं कह रहा हूं कि ये 40 से 50% की प्रोबेबिलिटी को प्रोवाइड करता है, ये इसका सही होना, ऑल ऑफ द अबव वाले का, ठीक है, इसका वो उतना नहीं रहता है। हाँ, इसके ऊपर मैंने इसलिए बात किया क्योंकि ये कम से कम आपको पूरे 75 क्वेश्चंस में से आपको 5 से 7 पूरा पेपर मिला के, 5 से 7 में कम बोला, 10 क्वेश्चंस में आपको ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, तो आप इसके ऊपर इस तरह गेम खेल सकते हो। ऑल ऑफ द अबव अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके ऊपर जा सकते हो बेझिझक, ठीक है। आगे आते हैं तुक्का। अब ये देखिए, ये मैंने आपको 2 चीजें बताई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, आपको ये देखना है कि मान लीजिए कि अब सिमिलर, अब उसमें लगाना कैसे है कि जैसे कि मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, तो 3-4 ऑप्शन है, इसमें एकदम अगर कुछ भी नहीं, मतलब ऐसी सारी चीजें अगर इसमें नहीं है तो आपको क्या करना है, ए बी सी डी में, ए बी सी डी में यार अपने नॉलेज से, सब्जेक्ट की नॉलेज से, आप जितने साल अभी तक पढ़े हो, है ना, 1-2 साल पढ़े हो, उस पढ़ाई की नॉलेज से एक ऑप्शन इसमें से कोई आप अगर कैलकुलेशन फिट करके अगर आप यहाँ पे इसको हटा देते हो तो आपको 3 ऑप्शन बचता है। 3 ऑप्शन बचने के बाद आपने मान लीजिए जैसे कि आपने डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट हो गया, बचा ए बी सी डी, ए बी सी। अब इसमें आपको मैं ये बोलता हूं कि जैसे कि ये साइकोलॉजिकल बात है कि मैं जब एग्जाम पेपर अगर क्रिएट कर रहा हूं, मान लीजिए कोई पेपर ऐसे जेई का, और उसको मैं ऐसे सोचता हूं कि ये स्टूडेंट के सामने रखना है कि जेई के स्टूडेंट, नीट के स्टूडेंट इसको देने वाले हैं, तो मैं ऐसे सोचूंगा यार पहला ऑप्शन तो आंसर में नहीं डालने वाला हूं। ये साइकोलॉजिकल, आपको भी अगर ये बोला जाए कि आप ही एक पेपर क्रिएट करिए और उसमें ऑप्शन आप सेट करिए, तो आप पहला ऑप्शन आंसर में नहीं डालेंगे, तो आप बी और सी के लिए आप 50% के चांस में जा सकते हो। मैथमेटिक्स, ये प्रोबेबिलिटी की बात मैं कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी है ना, बी और सी में, और बी और सी में आप मोस्टली, यानी कि ऐसे आप आंसर जब क्रिएट करने जाओगे तो बी और सी में आप बी को ही ज्यादा ध्यान दीजिए। बी आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि बी सही होगा, ठीक है, बी सी, ठीक है। आप अब जैसे कि बहुत सारी बातें, अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसी क्वेश्चंस की ऐसी प्रोबेबिलिटी ले लेता हूं, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि मेरे को टोटल 15 क्वेश्चन में हवा ही नहीं लग रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूं ना सर कि कुछ मार्क्स इसमें से गेन कर लूं, है ना, एग्जाम्पल, है ना, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको हवा नहीं लग रही है, है ना, हवा नहीं लग, ठीक है, हवा नहीं लग रही है आपको, तो आप सोच रहे हो कि यार इसमें से कुछ तो ऐसे, मतलब थोड़ा सा भी अगर मार्क्स मिल जाते तो मेरे लिए अच्छी बात है ना। तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए 15 क्वेश्चन में अब हम लोग प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स खेलते हैं। देखिए अब 15 में मैंने कहा कि यार एक काम करता हूँ, 15 तुक्का मार देता हूँ, लेकिन यार अब इसमें बात ये है ना कि बच्चे गलती क्या करते हैं। अब 15 में ए बी सी डी, है ना, अब इन क्वेश्चन में आप जो ये पीछे वाली ट्रिक थी, एक भी ऑप्शन को अगर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने बोला था कि एक एलिमिनेट कर लो, ए बी सी बच जाए तो बी सी में से किसी एक को मार दो, यानी कि बी को मैं बोला हूं बी को मार देना एकदम बेझिझक। लेकिन मैंने बोला ए बी सी डी में से किसी को भी आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो ये एकदम रिस्की है,
एकदम रिस्की है, बहुत रिस्कफुल है ये, ठीक है, ये रिस्कफुल है, आप ये समझिए। यानी कि ये रिस्कफुल है क्योंकि इसमें आपकी नॉलेज ही नहीं बैठ रही है, यानी कि इसमें गलती हो सकती है, लेकिन आप चाहते हो कि इसमें कुछ न कुछ करामात हो जाए, तो मैं कहूँ चलो ठीक है, मैं कहता हूं कि इसमें से सिर्फ आप मेरे को 3 क्वेश्चन सही करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 क्वेश्चन अगर मैंने सही किया तो 3 into 4 ये आ गया 12 मार्क्स, 3 into 4 12 मार्क्स। अब इसमें से 3 माइनस कर दिया हमने तो ये बच गया 12, है ना, यानी कि 12 माइनस 12 है ना, आपने 12 अचीव भी किया, ये 0 आ गया, यानी कि फायदा नहीं हुआ। अगर आपने गलती से 4 क्वेश्चन, ये पहला है, अगर दूसरे में अगर 4 गुणे 4 कर दिया और ये आप कितना पा गए मार्क्स कितना पा गए 16, और 11 माइनस कर दिया तो आप 5 नंबर पॉजिटिव में रहेंगे। यानी कि आपको 15 में से 4 क्वेश्चन सही करने हैं तो आप 5 नंबर पॉजिटिव में रहेंगे। तो ये है, यानी कि गेन हो गया, आपको कुछ नहीं मिला था 5 मिल गया, अभी क्या चाहिए, है ना। तो हमने कहा कि अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन क्या करना है इसके लिए, क्या करना है, अच्छा तो इसमें ये करना है, एक ही ऑप्शन कोई भी सेट करना है, और वो ऑप्शन कौन सा, डी ए नहीं होगा, पहले ही लिख देता हूं, ए एंड डी तुक्का में बहुत कम ध्यान दीजिए, ए डी तुक्का नहीं लगता है, बी और सी में ही बैठ सकता है, लेकिन स्टूडेंट तुक्का लगाने के टाइम पे ये गलती करता है कि 10 क्वेश्चन अगर तुक्का लगा रहा है तो 5 बी लगा देता है, 5 सी लगा देता है, जो सी होता है वो बी होता है, जो बी होता है वो सी होता है। तो एक ही काम करिए, अब मान लीजिए कि मैं ये जानता हूं, आप पिछले साल के जेईई मेंस के, नीट के, किसी के भी पेपर ऐसे उठा के देख लीजिए, 75% में आपको 33 नहीं, मैं 40%, 33% तो आपका ABCD डी पे भी आ जाएगा, 40% तक प्रोबेबिलिटी रहती है कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होता है। तो आप यही काम यहां पे करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, सारे बी आप लगा दीजिए, सारे बी लगा दीजिए। अब इसमें क्या है यार, 15 है, 15 को 4 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो भी लगभग समथिंग 4 आएगा, यानी कि 4 एक ऑप्शन ABCD में से 4 बार तो होगा ही, है ना, लेकिन बी की प्रोबेबिलिटी, बी और सी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसमें आप सी भी कर सकते हो, मैं दोनों को बोलूंगा, ये मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, यानी कि बी और सी दोनों पे अगर आप तुक्का लगाते हो, किसी एक को 15 हो तुक्का आप मार दीजिए, सारे के सारे 15 बी को ठोक दीजिए, आप 100% गेन में रहोगे। ये आपको 60% रिफ्लेक्ट आपको करके देगा, आप इसको ट्राई करके देख लेना कहीं पे भी। हाँ, लेकिन ये कब, ये इसके लिए मैंने यहाँ पे ये हैशटैग है, ये रिस्कफुल है, आपको ये काम आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो तुक्का आपको कब लगाना है, तुक्का आपको तब लगाना है लास्ट में, पेपर को आप पहले सारा पेपर गो थ्रू करिए, ठीक है। अब इन सारी चीजों को समराइज करता हूं, सारा पेपर गो थ्रू करने के बाद AD बहुत कम होता है, ठीक है, और जो ऑप्शन एकदम मैच नहीं करता उसको रिजेक्ट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए जैसे बहुत बार ऐसे बोलता है इनकरेक्ट, चूज द इनकरेक्ट, और पहला ही ए ऑप्शन करेक्ट देता है और आप जल्दी से फट से उसको करते हो और आगे निकल जाते हो। गलती, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। इस गलती से आपको दूर रहना है, इस गलती से आपको दूर रहना है। कैसे दूर रहेंगे, आइए देखते हैं। हमने कहा कि जैसे कि मान लीजिए कि A, B, C, D, ये 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, कई बार ऐसा रहता है कि जो सिली मिस्टेक करके आंसर आता है बच्चों का, नॉर्मली 60% बच्चे जो गलती करते हैं क्लास में भी, जब टीचर क्वेश्चन करवा रहा तो उस टाइम की गलती को ही वो एग्जामिनर भी कॉपी करके उठाता है और वो ऑप्शन ए में ही डालता है। मान लीजिए 12 और इसका आंसर एग्जैक्टली में आ रहा है 40 कुछ आ रहा है, या फिर 24 आ रहा है,
ऐसा। तो आप ध्यान दीजिए इस चीज को हमेशा। अगर आपको जल्दी से कोई ऐसा सिग्नल टिक करके आंसर आए, लेकिन आपको सिग्नल दिमाग में आना चाहिए, फिट होना चाहिए इधर, यार गलत हो सकता है, चेक करिए आप उसको, ठीक है, क्योंकि वो जानबूझ के वहीं पे डाला जाता है और आप फट से उसको टिक करके आगे चले जाते हो, लेकिन आप -1 नंबर दे के जा रहे हो, ठीक है। -1 आपने लिया, या फिर एक कह सकते हो, एक दिया और एक -1 लिया, ऐसा। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें जो आपको दी है, देखिए भाई, तुक्का उसको लगाना है जिसको पेपर में बहुत कम चमक रहा है। पेपर में कब लगाना है कि जब उसको ऐसा महसूस हो यार कि पढ़ाई तो किया हूं, लेकिन फिर भी पेपर अटेम्प्ट किया, लेकिन मजा तो नहीं आया, इससे तो होगा नहीं, तो एक काम करो, आओ तुक्का ही लगा लेते हैं। उस कंडीशन में आपको तुक्का लगाना है। अब अच्छे बच्चे जो हैं, जो सोच रहे हैं कि नहीं मैं इतना पढ़ा हूं कि मेरा 300 में 150 नंबर आ जाएगा, वो बच्चे तुक्का ना लगाएं, उनको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन बचा है, मैं तो इतने में सेफ हूं, बहुत ऐसा होगा तो ऐसा कैलकुलेशन में बिठा लें। जितना भी क्वेश्चन, मान लो 5 क्वेश्चन फंस रहे हैं, सब में एक ही ऑप्शन फिट करो। 5 क्वेश्चन में भी अगर एक ऑप्शन अगर फिट करते हो बी, तो भी आप 0 नंबर पाते हो। सोच सकते हो, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, तभी 33% की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है, यानी कि लगभग 20% की एक प्रोबेबिलिटी आती है। आप सोच सकते हो। तो इन सब सारी चीजों को आपको गणित वहीं बिठा लेना, सारा एक ही ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, तब भी आप फायदे में रहेंगे। और उसमें होता क्या है कि आप ए बी सी डी में उसमें घूम जाते हो, 3 4 2 3 मिलता है, आप उसमें भी -2 चले जाते हो। अगर आप यहीं पे ना आप 3 गुणे 4, अगर यहीं पे 2 सही होता तो 8 14, तो आप 6 नंबर माइनस में चले जाते हो। आप ये समझ रहे हो, जैसे कि 2 सही होता तो टोटल 15 में से 2 माइनस हुआ तो 13, 5 नंबर माइनस में चले गया, ठीक है। तो ये इस चीज, तो ये नुकसान हो जाएगा भाई। तो इस चीज का आप बाकायदा, लेकिन यार ऐसी फालतू झंड एकदम है ना जब मतलब आपकी किस्मत एकदम अंधेरे में लिखी गई हो, है ना, तभी होगा कि आपका 2 क्वेश्चन 15 में तुक्का लगे। आप एकदम ही बस नल्ला तुक्का लगा रहे हो। तुक्का भी लगाने का लॉजिक होता है। और बात अप्रोक्सीमेशन, ध्यान दीजिए, एग्जाम के टाइम पे अप्रोक्सीमेशन का भी ध्यान देना है आपको। ये अप्रोक्सीमेशन, जैसे कि आपको किसी भी अंडर रूट की वैल्यू हो गई या फिर किसी कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, एग्जैक्ट पुट करने की जरूरत नहीं भाई, डोंट पुट, है ना, एग्जैक्ट नहीं आपको पुट करना है, अप्रोक्सीमेशन आपको ले लेना। क्योंकि जेईई में मैंने आज तक अभी तक नहीं देखा है कि इतना नजदीक नजदीक करके ऑप्शन वो सेट कर दे, जैसे कि इस तरह 7.21 और अगला ऑप्शन 7.25 भी नहीं होगा, मैं तो ऐसा देखा हूं, ऐसा समझे ना। तो आपको अप्रोक्सीमेट, जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 है, मान लीजिए, इसमें तो कोई बात नहीं है, वो हो जाता है, फिटनेस हो जाता है। मान लीजिए कि आपका ग्रेविटेशनल का कुछ है 6.26 × 10⁻, तो 6 ही रखो, कोई बात नहीं है, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट में भी है, बहुत सारी चीजें ऐसी है, ठीक है। अब एवोगाड्रो नंबर 1.023 है ना, नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है, आप एकदम सटीक 1 भी इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ये टाइम की सेविंग है, टाइम इससे सेव कर सकते हो। तो ये अपना एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं कि आपको तुक्का तब लगाना है, ये सब सारी कंडीशन आपको देखना है, बी और सी पे ज्यादा फोकस करना है, बी सी, बी एंड सी, ये फोकस है, किसका है, ये फोकस है फॉर तुक्का, ये फोकस है, ये तुक्का का फोकस है। इस चीज को आपको हमेशा नोट करके रखना है, बी और सी पे ही आपको मोस्टली दाव खेलना है। लेकिन जब मैंने क्या बोला, एलिमिनेशन अगर आप एक ऑप्शन को कर लेते हो तो ज्यादा तुक्का लगाने में मजा आएगा। मान लीजिए कि आपने ए और डी को एलिमिनेट कर दिया, बी सी में फिर 50% की प्रोबेबिलिटी रहती है, ये मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो 50% में आप पूरी तरह से दाव खेलिए, उसमें खेलना चाहिए, आपको लगाना चाहिए तुक्का, गलत नहीं है लगाना। हाँ, लेकिन आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर रहे, नील बटा सन्नाटा है आपका, तो उस कंडीशन में वो चीज रिस्कफुल होती है ना। उस टाइम पे आपकी जब किस्मत एकदम ही खराब हो, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताया कि 15 में से अगर आप 4 भी सही करते हो तो भी आप +5 में रहोगे, यानी 11 गलत करते हो, यानी कि आप क्या कह सकते हो, देखो इधर
4/15 ऐसा, 4 सही 15। तो इसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, देखिए कितना परसेंटेज आता है। 1 सेकेंड, लगभग ये मत करो, 6 लगभग 7, तो 7 चौक 28, 20, इतना परसेंट। क्या दिक्कत है भाई, दिक्कत क्या है इसमें बताइए, ठीक है। तो ये सारा अपना सिस्टम है, आपको बहुत ही होशियारी से अपना काम करना है। ऐसे तुक्का आपको देखना है, तुक्का कब लगाना है, अप्रोक्सीमेशन, सिली मिस्टेक से बचना है। पेपर पढ़ते टाइम पे आप चारों ऑप्शन का गो थ्रू करो, चारों ऑप्शन को एक बार देखो, छोटा सा भी चेंज हो सकता है तो आप वहां से भी आंसर घूम सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि वैल्यू आई मेरी 7 पॉइंट समथिंग करके, ऑप्शन पहला ही 7 पॉइंट समथिंग दिया, लेकिन ऑप्शन डी भी 7 पॉइंट समथिंग दिया था, तो उसमें मान लीजिए गड़बड़ हो सकता है। तो वहां पे आपको केयरफुली चेक करना है। देखिए पेपर जो होता है ना, ये पेपर का जो पैटर्न होता है आपको पता है कि ये 25% इजी होता है, ठीक है, 25% टफ होता है, ठीक है, एंड 50% जो होता है वो सॉरी हाँ मॉडरेट होता है या फिर एवरेज होता है, ठीक है। यही पेपर, सारे पेपर का यही पैटर्न होता है, ये पेपर, ये जो क्वेश्चन आप करोगे सब लोग करते हैं, ऑल स्टूडेंट। ये टफ वाले सिर्फ रैंकर जो होते हैं, ठीक है, और ये एवरेज वाले बच्चे जिनको कॉलेज मिल जाता है। ये बच्चे जो होते हैं इधर आईआईटी में जाते हैं, इसमें से भी कुछ बच्चे आईआईटी में जाते हैं, कुछ बच्चे, उतना ही सीट तो रहता है ना, 25% तो आईआईटी में सीट रहता है, तो वो बच्चे इधर वाले ही मोस्टली जाते हैं, इधर वाले जो बच्चे रहते हैं वो आईआईटी में एनआईटी में चले जाते हैं। जैसे एम्स और आप एआईपीएमटी के कॉलेजेस जो ले लीजिए, जो स्टेट लेवल के भी है, तो इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अंडर रूट में, रैशनल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर भी दिया रहता है, तो वो भी आपको एलिमिनेट कर देना है, कॉम्प्लिकेटेड भी आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, कई बार तो ऐसा भी होता है, पेपर का गो थ्रू करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए 10वां क्वेश्चन आपने किया, आपको नहीं आया, लेकिन आप आगे बढ़ रहे, 11वां 12वां 13वां, आप 25वें गए, तब तक वो क्लिक हुआ, अरे यार ये वाले का तो इस तरह कर सकता हूँ मैं, अरे ये ऐसे हो सकता है ना। तो वो कई बार, बहुत बार आपके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी होता था। तो कई बार उस क्वेश्चन को हम लोग इसलिए भी थोड़ा टाइम मतलब स्पेस मिलता है, तो वो हमको कॉन्सेप्ट बाद में क्लिक हो जाता है, तो वो क्वेश्चन तब भी बन जाता है ना। तो बहुत ऐसा भी होता है ना, और ये सारा आपका फंडा है। और फिर से बोलूंगा, तुक्का इज रिस्कफुल। जो भी ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं ये तो ऐसे होता है, वो गलत बातें हैं। नहीं तो बिना पढ़े 60-70% ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं। तुक्का लगाना गलत है। ये सारी टिप्स देने के बाद भी मैं यही कहूंगा कि तुक्का से बहुत लोगों की लग गई, तुक्का से बहुत लोगों की रैंक आ गई, लेकिन तुक्का रिस्कफुल है। ये काम आपको करना है तो ये अपने आपके रिस्क पर करना है, ये आप किसी के बहकावे में नहीं आना है या फिर डी के बॉस को आपको ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। ये चीज आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप स्वयं से करिए, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये कोई भी बोले कि 60-70% मार्क्स ला सकते हैं तो भाई लाके बता दे, मैं देता हूं तेरे को। ऐसी ये बातें गलत है। मैंने कब बोला है लास्ट में लगाना है, लास्ट में क्या बचेगा, जैसे मैंने बोला 15 क्वेश्चन बचेगा,
इन सब के ऊपर ट्राई कर। अब ये थोड़ी स्टार्टिंग से ही पेलते गए, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है भाई। ऐसा होता है तो सब एकदम ऐसे ही होता है ना। 60-70 पढ़े 50% मार्क्स गेन करते, बड़े आराम से एनआईटी कॉलेज पाते, आराम से चले जाते, ठीक है। तो आपको अपनी रिस्क पर करना है, और ये रिस्कफुल है, बहुत लोगों की लगा देता है, ठीक है। बहुत लोगों को कुछ नहीं होता, बहुत लोगों को हो भी जाता है, ठीक है। तो चलिए, आपको मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, जो भी 5-7 दिन एग्जाम चले, फिर 4th अटेम्प्ट है, फिर सितंबर में नीट वालों का भी पेपर है, ठीक है। तो सारे लोगों के लिए ये वीडियोस मैंने बनाए हैं, सारी चीजें जो एक एक्सपेक्टेशन, एक आंसर को करेक्ट देने की एक्सपेक्टेशन रख सकता है, वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन, पेपर को कैसे करना है, कैसे गो थ्रू करना है, कैसे ऑप्शंस को देखना है, तुक्का को हमेशा लास्ट में लगाना है, ठीक है। कब लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो कितने टाइम में पेपर का है, ठीक है। लास्ट वाले टाइम में कौन सा लगाना है, BC को ज्यादा प्रीफर करना है, ये सब सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर ली। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।